एक समय की बात है। एक गांव में मीनू नाम की लड़की रहती थी। मीनू को आम लड़कियों के जैसे सजना सवरना अच्छा नहीं लगता था। मीनू को पहलवानी का काफी शौक था और वो अपने क्षेत्र की नामी पहलवान थी। मीनू ने कई कुश्तियां जीती। पूरे गांव में मीनू का ही नाम था। वह गांव में कोई भी समस्या आती, सभी लोग मीनू से ही मदद मांगते थे। मीनू हर किसी से झगड़ती रहती। इस वजह से मीनू के पिता गोपाल नाथ को मीनू की काफी चिंता होती थी। मीनू, ओ मीनू, अरे कहाँ है? अरे देखो इसे, अरे रुक जा, अरे लड़ाई मत कर बेटी, पूरे गांव में तुझे ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ लड़ाई झगड़ा कर रही है। चल चल घर चल। पापा, ये लोग बदमाश हैं, परेशान कर रहे थे सबको। तूने सबका ठेका लिया है क्या? बेटा तू कब समझेगी? अब तू बच्ची नहीं रही, अब तू बड़ी हो चुकी है। ये लड़कों वाली आदतें छोड़ दे। चल घर, चल घर। पिताजी, आप मुझे ही डांटते हो। अरे अब मैं तुझे क्या सिखाऊं बेटा? तेरी माँ जिंदा होती तो तुझे सिखाती। चल अब घर चल, तुझे आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पिताजी, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। बेटा हर लड़की को ब्याह करके अपने ससुराल जाना होता है, यही दुनिया की रीत है। तू जिम्मेदारी है मेरी जिम्मेदारी। अगर मैं तेरी शादी नहीं कर पाऊंगा तो तेरी माँ को मरने के बाद कैसे मुंह दिखाऊंगा? अब चल यहाँ से बेटा, घर चल। अरे बेटा थोड़ी देर में लड़के वाले आने वाले हैं और तू जरा प्यार से बात करना। लड़के वालों को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तू एक पहलवान है। तुझे एक सुशील और घरेलू लड़की बनके रहना है। ठीक है पिताजी, मैं सबसे प्यार से बात करूंगी। एक सुशील लड़की बन के रहूंगी और किसी को पता नहीं लगने दूंगी मैं एक पहलवान हूँ। कुछ ही देर में लड़के वाले मीनू को देखने आते हैं। मीनू उनके आगे एक सुशील लड़की की तरह पेश आती है। मीनू की सुंदरता और मीनू का स्वभाव लड़के वालों को पसंद आता है और वो रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ ही दिनों में मीनू की शादी हो जाती है। मीनू के पति का नाम शुभम होता है। वह मीनू के ससुराल में बस उसका पति और उसकी सास फूलमती रहती थी। मीनू के ससुराल में उसकी सास और उसका पति काफी कमजोर दिल और डरपोक स्वभाव के थे। उन्हें लड़ाई झगड़े पसंद नहीं थे। वहीं मीनू का स्वभाव उससे बिल्कुल अलग था। लेकिन फिर भी मीनू अपने पिताजी की बात मानकर अपने ससुराल वालों के सामने एक अच्छी और सुशील बहू की तरह रहती। अरे मीनू, ये इतनी भारी बाल्टी तुमने क्यों उठाई है? मुझसे कह देती, मैं उठा देता। नहीं जी, कोई बात नहीं, इतनी भी भारी नहीं है। नहीं नहीं, हटो तुम, मैं उठाता हूँ इसे। तुम एक महिला हो, तुम्हारे नाजुक हाथ ये बाल्टी थोड़ी उठा पाएंगे। दो मुझे। यही रखना है ना? हाँ हाँ, यहीं रख दीजिए। ये लो, आइंदा से ऐसी भारी चीजें उठानी हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है जी। मीनू बेटा, जरा इधर आना। जी माँ जी। अरे बेटा, सोफा जरा दूसरी तरफ करना था। जाकर पड़ोसी को बुला ला जो हमारी मदद कर दे। ये सोफा? अरे माँ जी, सोफे के लिए बाहर से किसी को क्यों बुलाना, मैं हूँ ना। मीनू अपनी ताकत की मदद से बड़े आराम से उस सोफे को उठाकर दूसरी तरफ रख देती है। ये देख मीनू की सास की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो डर के चिल्लाने लगती हैं। अरे शुभम बेटा, इधर आ, ये देख क्या हो गया। हे भगवान! क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? अरे बेटा, मीनू में किसी भूत प्रेत का साया आ गया है। मैंने अभी अपनी आंखों से देखा। इसने सोफा अकेले उठाकर वहाँ रख दिया। बेटा जल्दी से किसी तांत्रिक ओझा को बुला कर ला। हाँ माँ, अभी जाता हूँ। अरे रुको, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो। अभी ये बात चल ही रही होती है, तभी शुभम के घर पे भानु पहलवान अपने 3 चेलों के साथ आता है। भानु पहलवान गांव में एक अखाड़ा चलाता था। वह पूरे गांव में सभी भानु पहलवान से डरते थे। भानु पहलवान के मन में जो आता वो वही करता था। अरे मेरे आने से पहले ही घर में शोर मच गया क्या? भानु पहलवान जी, आप? वो भी यहाँ? अरे भाई शुभम,
आज मैंने तुम्हारी गांव की बाहर वाली जमीन देखी, वो मुझे काफी अच्छी लगी, तो आज से वो जमीन मेरी हुई। क्या? पर वो जमीन तो मेरी है, आप कैसे उस पर अपना अधिकार जमा सकते हो? हम तो जी ऐसे ही करते हैं। अच्छा चल, तुझे जमीन बचाने का एक मौका देता हूँ। तू मेरे से कुश्ती लड़के मुझे हरा दे, फिर मैं तेरी जमीन की ओर देखूंगा भी नहीं। कुश्ती? वो भी आपसे? नहीं नहीं। हाँ, शर्त मंजूर है। मेरे पति को छोड़, तुझे तो मैं ही कुश्ती में हरा दूंगी। अच्छा तो ठीक है, कल आ जाना मैदान में। अरे नहीं नहीं भानु जी, ये ऐसे ही बोल रही है। अरे हाँ हाँ, कल देख लूंगी तुझे। माँ, देखना इसने क्या कर दिया। एक जमीन के चक्कर में हमारी जान पे बन आई है। वो भानु अब हमें नहीं छोड़ेगा। ये पागल हो गई है। ये कह रही है कि मैं भानु को हराऊंगी। अरे आप डर क्यों रहे हो? मैं हूँ ना। आप मुझ पर एक बार विश्वास तो करिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा, ये कह रही है तो इसे लड़ने दे, खुद इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। माँ जी, आप कल ही देखना कि किसके होश ठिकाने आते हैं। अगला दिन होता है, कुश्ती का अखाड़ा सजाया जाता है। सारा गांव कुश्ती देखने के लिए जमा होता है। गांव ने आज तक ऐसी प्रतियोगिता नहीं देखी थी जहां कोई महिला किसी पुरुष से कुश्ती लड़ रही हो। सभी लोग जमा होते हैं। अखाड़े में भानु पहलवान और मीनू लड़ने के लिए आते हैं। अरे ओ मीनू, चली जा। ये कुश्ती लड़ना औरतों का काम नहीं है। तू जाकर रोटी बना। मुझे आज तक कोई नहीं हरा पाया है। मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ। अच्छा, तो फिर आज तो एक औरत के हाथ से ही हारेगा। माँ, इसे अभी भी रोक लो, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर कुश्ती शुरू होती है। भानु पहलवान मीनू पर अपना जोर जमाता है, लेकिन मीनू भी उसका डट के सामना करती है। दोनों में बराबरी का मुकाबला होने लगता है। फिर मीनू भानु पर पलटवार करती है और भानु को पछाड़ने लगती है। मीनू भानु को पटकियों पे पटकियां देने लगती है। वहाँ खड़े किसी भी आदमी को इस पर विश्वास करना मुश्किल होता है। मीनू के हाथों से मार खाने के बाद भानु मीनू से छोड़ने को बोलता है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं अपनी हार मानता हूँ। अब बता, शर्त के मुताबिक आज के बाद तू हमारी किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं करेगा और आइंदा से अब किसी भी गांव वाले को परेशान नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। ये बोलते ही भानु वहाँ से भाग खड़ा होता है। सभी गांव वाले भानु पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। बहू, तुमने हमें बताया ही नहीं कि तुम्हें इतनी अच्छी कुश्ती आती है। वो क्या है ना माँ जी, मुझे ये बताने के लिए पिताजी ने मना किया था। उन्हें लगता था कि आप लोग काफी शरीफ हैं। अगर आप लोगों को पता चल गया कि मैं कुश्ती लड़ती हूँ तो आप अपने बेटे की शादी मुझसे नहीं होने देंगी। अरे बेटा, माना हम शरीफ हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी कि हम तुम्हें प्रोत्साहित नहीं करेंगे। इतनी अच्छी कुश्ती करती हो, हम तो तुम्हें और आगे बढ़ाएंगे, जिससे तुम हमारा, अपना और हमारे देश का नाम रोशन कर पाओगी। बिल्कुल सही कह रही है माँ। मीनू, तुम्हें तो देश के लिए कुश्ती लड़नी चाहिए। अपनी सास और पति का सहयोग पाकर मीनू कुश्ती लड़ने लगती है और देखते ही देखते वो ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंच जाती है और पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करती है।